नमस्कार दोस्तों, डीडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं घन और घनाव। घन और घनाव से संबंधित फॉर्मूले और उससे संबंधित सवाल देखते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम घन। तो घन इस प्रकार बनता है कि इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सब क्या रहती है, समान रहती है। ये आपका घन हो गया। इसकी मैंने भुजा ए मान ली। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब ए है इसकी। तो इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। इसमें क्या हुआ? ए इंटू ए बराबर ए की पावर क्यू। यदि मात्रक इसका हम सेंटीमीटर मान लें, यदि मात्रक इसका हमने सेंटीमीटर मान लिया तो इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की पावर होल्ड क्यू। अच्छा, घन का विकर्ण रहेगा आपका भुजा रूट 3। घन का विकर्ण रहेगा भुजा रूट 3। भुजा अपनी ए है तो ए रूट 3। सेंटीमीटर हमने मात्रक माना था तो सेंटीमीटर में ही आएगा। घन का विकर्ण हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे घन का आयतन हो गया, घन का विकर्ण हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये। अब इसमें हम पढ़ेंगे सवाल। तो सवाल किस प्रकार आएगा? ये हमारा घन का आयतन हो गया। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी ए इंटू ए बराबर ए की पावर होल्ड क्यू। इसी प्रकार देखिए घन का विकर्ण हम देखेंगे। भुजा रूट 3 होता है तो ए अपनी भुजा मानी थी, ए रूट 3 हो गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कोई सवाल। एक सवाल देख लेते हैं। मान लेंगे हम भुजा, इसी की भुजा हमने मान लीजिए 4 है। इसकी भुजा क्या है? 4। तो ये इसकी 4, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या रहेगी? इसकी 4 ही रहेगी, 4 हो जाएगी। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर मान लेंगे। ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर की पावर होल्ड क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या रहेगा? इसका घन का विकर्ण रहेगा भुजा रूट 3 होता है फॉर्मूला, अभी हल पढ़ा था हमने। तो भुजा इसकी क्या है? 4 रूट 3 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये हमारा घन का विकर्ण हो गया। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो क्या है हमारा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर में 4 की पावर होल्ड स्क्वायर। 4 चौके 16, 16 96 सेंटीमीटर की पावर होल्ड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घन का। अब इसी प्रकार हमने घन पढ़ लिया, घन के फॉर्मूले भी पढ़े, घन से संबंधित एक सवाल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे घनाव। तो घनाव में क्या होता है? घन में तो क्या रहता है हमारा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान रहती है, लेकिन घनाव में क्या है? अलग अलग रहेंगी हमारी। तो घनाव का फिगर इस प्रकार बनेगा।
उसकी लंबाई हम L मान लेंगे, चौड़ाई B मान लेंगे, ऊंचाई H मान लेंगे। इसका क्या है, घनाव का सॉरी घन नहीं, ये घनाव है। घनाव में हमारी भुजाएं अलग अलग रहती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग रहती है, इसलिए घनाव का आयतन क्या रहेगा आपका, घनाव का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें हमारी लंबाई क्या है, L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। तो इसी प्रकार ये हमारा घन का आयतन हो गया। घन का विकर्ण नहीं सॉरी घन का आयतन नहीं, घनाव का आयतन। घनाव का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाव का विकर्ण क्या रहेगा, घनाव का विकर्ण रहेगा आपका रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग मानी है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ये हमारा घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये आपका अगर हमने सेंटीमीटर मात्रक मान लेंगे, मान लीजिए सेंटीमीटर में ये है, सेंटीमीटर में ये भी है और सेंटीमीटर में ये भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर की पावर होल क्यूब। ये हमारा क्या रहेगा, विकर्ण है तो ये सेंटीमीटर में आएगा और ये सेंटीमीटर की पावर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हुए घनाव के। अब घनाव से संबंधित हम एक सवाल देखेंगे। सवाल में क्या करेंगे, हम इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेंगे। इसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम मान लेते हैं। तो इसकी 5 लंबाई मान लेंगे, ऊंचाई 4 मान लेंगे और चौड़ाई 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम घनाव का आयतन निकालेंगे। घनाव का आयतन क्या रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें लंबाई क्या है हमारी 5 है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई 4 है। ये सेंटीमीटर में सब 5 दिए 15, 15 चुके 60 सेंटीमीटर की पावर होल्ड की हो जाएगा। इसी में घनाव का विकर्ण निकालेंगे। घनाव का विकर्ण रहेगा हमारा रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मतलब क्या रहेगा, L क्या है कि 5 की पावर होल स्क्वायर प्लस B कितना है हमारा 3 की पावर होल स्क्वायर प्लस H कितना 4 है 4 की पावर होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 55 25 3 त्रिका 9 4 चौके 16, यानी कि ये कितना आ जाएगा रूट 50। तो रूट 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस रूट 50 को लिख सकते हैं हम 5√2। क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर। ये हमारा घनाव का विकर्ण हो गया। अब घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देख लेंगे। तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्र ये हमारा देखिए आयतन हमने निकाल लिया है, ये कितना आया है। घनाव का विकर्ण ये आ गया हमारा 5√2 सेंटीमीटर में। अब हम घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। इसी मान रख देंगे हम 2 लंबाई कितनी 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा ये 5 3 15 4 3 12 5 के 20। 2 कितना हो जाएंगे 5 और 2 7 2 प्लस 20 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 यानी कि 2 सत्ते 14 2 चौको 8 9।
सेंटीमीटर की पावर होल स्क्वायर। इस प्रकार हम घनों घनों के फॉर्मूले भी पढ़ लिए हैं, घनों घनों के सवाल भी देख लिए हैं। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ये समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। ये सवाल के सूत्र फॉर्मूले हुए हैं, सवाल भी हुए हैं। तो इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।